रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? रेज़न मटेरियल में आपको क्या-क्या बाय करना चाहिए? बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से, वो भी होलसेल रेट में? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। ये सारा रेज़न मटेरियल होलसेल रेट में रावलपिंडी में पुराना किला किरण बाजार हान मार्केट से परचेज करती हूँ। ये मुझे काफ़ी डिस्काउंट देते हैं और इनकी प्राइस दराज ऐप और टीमू के मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती है। मुझे यहाँ से शॉपिंग करना बहुत आसान लगता है क्योंकि ये इस्लामाबाद से सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव पे है। वैसे तो मुझे इंस्टा पे और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि हमें रेज़न मटेरियल तो मिल रहा है, हर पेज पे डिफरेंट प्राइस के साथ मिल रहा है, सस्ता अच्छा है कि महंगा। देखो, सस्ता और महंगा मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो उसकी क्वालिटी, लोगों को इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, कमेंट्स कैसे हैं। अगर अच्छे कमेंट्स लोगों ने किए हैं तो इसका मतलब है क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेज़न मटेरियल में, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये डिपेंड करता है आपके बजट में। जितना आपका बजट होगा ज़ाहिर है आप उस हिसाब से बाय करेंगे। अगर आप न्यू रेज़न आर्टिस्ट हैं तो आप कम सामान बाय करें, मेन बेसिक चीज़ें खरीदें जैसे कम क्वांटिटी वाली रेज़न बोतल। अगर आपने नया वर्क स्टार्ट किया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्मॉल सिलिकॉन मोल्ड्स बाय करें जैसा कि रेज़न ज्वेलरी का और की चेन मोल्ड वगैरह, ताकि आपको इसमें अच्छे से काम करना आ जाए और इसकी क्वांटिटी का भी अंदाज़ा हो जाए। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको हेक्सागोन ग्लिटर का बताया था जिसका होना रेज़न आर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ ही कुछ टिंट्स कलर। तो अब रेज़न आर्ट में सबसे मेन चीज़ होती है प्रेस्ड फ्लावर्स और ड्राई फ्लावर्स। जब मैंने रेज़न आर्ट स्टार्ट करना शुरू किया था तो फ्लावर्स कभी भी मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किए, हमेशा घर में ही ड्राई किए हैं क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बाय करने की। तो फिर यही तो बात है, 4-5 फ्लावर्स के लिए मैं अपना 1500 क्यों ज़ाया करूँ? क्योंकि मेरे घर के सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे रोज़ गार्डन है जहाँ मुझे हर सीज़न के हिसाब से हर नस्ल का फ्लावर्स मिल जाता है। इनको ड्राई करके रख लेती हूँ तो ये मेरे 6 महीने आराम से निकल जाते हैं। और अब रही बात डेज़ी फ्लावर की, जो सबसे ज़्यादा रेज़न ज्वेलरी और किचन में यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो ये मरी वाली साइड पे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, जितना मर्जी तोड़ लो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इस्लामाबाद से मरी हम वैसे भी आउटिंग के लिए हर 2-4 मंथ बाद चले जाते हैं, तो ये हर जगह लगे होते हैं, तो मैं आराम से तोड़ लेती हूँ और इनको ड्राई करके रख लेती हूँ। अब चलते हैं एक और मेन चीज़ की तरफ, रेज़न ड्रिल। अगर आप रेज़न ज्वेलरी का काम करते हैं या किचन बनाते हैं तो इसके लिए इस ड्रिल का होना हमारे सामान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ड्रिल में आपको 3 टाइप की ड्रिल मिल जाती है, ये समझ लो हमारा दूसरा हाथ है, इससे काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब कीचेन तो बनानी है तो इसके लिए हमें की रिंग तो चाहिए होगी, तो इसके लिए मैंने बाय की है सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर में। की चेन में काफ़ी टाइप आते हैं तो मैं यूज़ करूँगी अच्छी वाली की रिंग, ये थोड़ी हैवी होती है, उसका कलर भी ख़राब नहीं होता। फिर चाहिए होंगे आपको जंप रिंग, गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर में। ये आगे हैं रेज़न झुमके जो सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर में हैं। ये सब सामान इसी लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। इस सामान में 2 साल पहले भी मैं बाय कर चुकी हूँ, इसका रंग ख़राब नहीं हुआ और ना ही जंग लगा है, 10/10 है। और ये कुछ बेजल्स हैं। ये सारा रेज़न ज्वेलरी वाला सामान जो ये इसमें यूज़ होगा। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि बिगिनर्स को A to Z सारी चीज़ें बताऊं, इसका यूज़ भी बताऊं। रेज़न आर्ट में वैसे भी तो बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि स्टोन, रॉक्स, ग्लास आर्ट, डिमोल्डिंग, अल्कोहलिक इंक, लेटेक्स और बहुत सी चीज़ें। मिक्सिंग कप और सिलिकॉन मैट जिसका रेज़न का काम यूज़ करते हुए टेबल में मैस क्रिएट नहीं होता, इसका जिक्र भी मैं पिछली वीडियो में आपसे कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे। लेकिन जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको गाइड की हैं ये बेसिक में इंक्लूड होती हैं, इन्हीं चीज़ों से आप बहुत कुछ बना सकते हैं और इसी तरह की मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स आपको मेरे ही चैनल में मिलती रहेंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगला टॉपिक क्या हो ये भी लाजमी बताएंगे। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।